साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अंदर और अपने आसपास डर पैदा करते हैं। लोग बंद हो जाते हैं, विकास जोखिम भरा हो जाता है क्योंकि गलत होने की कीमत शर्मिंदगी होती है। लेकिन जब हम जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अनुमति बनाते हैं। सवाल पूछने की अनुमति, तलाशने की अनुमति, अभी तक न जानने की अनुमति। जिज्ञासा विफलता को प्रतिक्रिया में बदल देती है। यह असुविधा को खोज में बदल देती है। यह प्रदर्शन से दबाव हटाकर प्रगति पर दबाव डालती है। मैंने ऐसे संगठनों के साथ काम किया है जो जिज्ञासा पर पनपते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप अंतर महसूस कर सकते हैं। लोग जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछते हैं। नेता कहते हैं, मुझे नहीं पता, और इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझें। गलतियां करियर को खत्म नहीं करती, वे बातचीत को बढ़ावा देती हैं और यहीं से नयापन आता है। लेकिन जिज्ञासा सिर्फ एक व्यावसायिक उपकरण नहीं है, यह जीवन का एक उपकरण है और हम अक्सर इसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। बच्चों के बारे में सोचिए, वे लगातार सवाल पूछते रहते हैं। आसमान नीला क्यों है? दीवार के अंदर क्या है? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? वे दुनिया की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वे उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से वे आश्चर्यजनक दर से बढ़ते हैं। वे भाषा, भावनाएं, मोटर कौशल, सामाजिक गतिशीलता सीखते हैं, कभी कभी सब कुछ एक ही दोपहर में। इसलिए नहीं कि वे वयस्कों से ज्यादा होशियार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा जिज्ञासु हैं। कहीं ना कहीं हम ये खो देते हैं। हम जिज्ञासा को निश्चितता के लिए बदल देते हैं। हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और अपने पदों का बचाव करने लगते हैं, और ऐसा करने में हम अपने विकास को धीमा कर देते हैं। क्या आप तुरंत अपना जीवन बदलना चाहते हैं? अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, उस दुनिया के बारे में फिर से जिज्ञासु बने जिसके बारे में आपको लगता है कि आप पहले से ही समझते हैं। जब आप गड़बड़ करते हैं तो कहो, मैं कितना बेवकूफ हूँ। पूछो, उस फैसले की वजह क्या थी? जब कोई तुम्हें निराश करता है तो यह मत कहो, वो बस स्वार्थी है। पूछो, वो किस परेशानी से जूझ रहा होगा। जब तुम फंसे हुए महसूस करो तो यह मत कहो, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। पूछो, इसे देखने का दूसरा तरीका क्या है? ये सवाल नर्म नहीं हैं, ये मजबूत हैं। इन्हें दोष देने से कहीं ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। मैंने एक बार एक महिला को कोचिंग दी थी जिसे प्रमोशन नहीं मिला था। वह गुस्से में थी, निराश थी, दुखी थी। उसे ऐसा होने का पूरा अधिकार था, लेकिन वह हार मानने को तैयार थी। उसने कहा, अगर उन्हें मेरी कीमत नहीं दिखती तो मैं खत्म। उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे पूछा, क्या होगा अगर यही वो पल है जो तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा दिखाता है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होता? वो रुकी, इसलिए नहीं कि दर्द दूर हुआ, बल्कि इसलिए कि नजरिया बदल गया। और उस जगह पर उसकी जिज्ञासा जागी। उसने देखा कि वो मीटिंग में कैसे आती है। उसने वो फीडबैक मांगा जो वो सुनना नहीं चाहती थी। उसने नेतृत्व की उन शैलियों का अध्ययन किया जो उसकी अपनी नहीं थी। 6 महीने बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला जिसे वो लगभग छोड़ ही देती क्योंकि आलोचना ने दरवाजा बंद कर दिया था। जिज्ञासा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह दर्द को नजरिए में बदल देती है, और जब हम उस मानसिकता को अपने अंदर की ओर मोड़ते हैं तो यह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपनी खामियों का विश्लेषण करते हैं, हम अपनी असफलताओं का पूर्वाभ्यास करते हैं, हम अपराध बोध को दूसरी खाल की तरह रखते हैं। लेकिन आलोचना आपको नहीं बचा सकती, करुणा और जिज्ञासा आपको बचा सकती है। खुद से यह पूछने की कोशिश करें, अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति होता जिससे मैं प्यार करता तो मैं इस समय अपने साथ कैसा व्यवहार करता? फिर सुने, बचाव की मुद्रा में नहीं, बहाने से नहीं, बस ईमानदारी से। विकास ऐसा ही होता है। यह मानसिकता रिश्तों को भी बदल देती है, यह संघर्ष को बदल देती है। इरादे मानने के बजाय आप उसके लिए पूछें। व्यवहार को लेबल करने के बजाय आप उसके पीछे की कहानी के बारे में पूछते हैं। आप सही होने में कम और जुड़े रहने में अधिक रुचि रखते हैं। और कुछ सुंदर होता है, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें जज नहीं किया जाता है, उन्हें देखा जाता है। और जब लोगों को देखा जाता है तो वे खुलते हैं। यहीं से असली संवाद शुरू होता है, यहीं से बदलाव शुरू होता है। जिज्ञासा में कुछ भी नर्म नहीं होता है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इसके लिए गलत होने और फिर भी पूछते रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका भुगतान बहुत बड़ा है। जिज्ञासु व्यक्ति जीवन से उत्तर पाने का इंतजार नहीं करता। वे खोजते हैं, वे पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे खोजते हैं, और इस वजह से
वे तेजी से बढ़ते हैं, गहरा प्यार करते हैं और बेहतर नेतृत्व करते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में एक चौराहे पर खड़े हैं, चाहे वह आपका करियर हो, आपका रिश्ता हो, आपकी पहचान हो, तो न्याय करने में जल्दबाजी न करें। आलोचना पर डिफॉल्ट न हो। चुप न रहें क्योंकि आप अभी तक नहीं जानते हैं। जिज्ञासु बने। पूछें कि आपके लिए यहाँ क्या है। पूछें कि यह आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पूछें कि आपने अभी तक क्या नहीं देखा है, क्योंकि यह सरल बदलाव जिज्ञासा से निर्णय तक सब कुछ अनलॉक हो सकता है। और जिस पल आप इसे चुनते हैं, आपका जीवन तुरंत बदलना शुरू हो जाता है। प्रेरणा के बारे में एक अजीब बात है, यह हमेशा तब नहीं आती जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। कुछ सुबह आप उठते हैं और आप दुनिया को लेने के लिए तैयार होते हैं। अन्य दिनों में वही लक्ष्य भारी लगते हैं। आप अपनी टू डू सूची, अपनी प्रतिबद्धताओं, खुद से किए गए वादों को देखते हैं और उनमें से कुछ भी जरूरी नहीं लगता है, कुछ भी प्रयास के लायक नहीं लगता है। मूड बस नहीं है। और यही जाल है, क्योंकि अगर आपका जीवन इस बात पर आधारित है कि आप इस समय कैसा महसूस करते हैं, तो आप हमेशा स्थिरता की तलाश में रहेंगे और इसे कभी नहीं पा सकेंगे। जिस दिन आप थके हुए महसूस करेंगे, आप वर्कआउट छोड़ देंगे। जिस दिन आप हतोत्साहित महसूस करेंगे, आप काम से बचेंगे। जिस दिन आप असुरक्षित महसूस करेंगे, आप बोलने के बजाय छिपेंगे। और समय के साथ आपका जीवन आपके मूल्यों का नहीं, बल्कि आपके मूड का प्रतिबिंब बन जाता है। एक मानसिकता है जो इस पूरे पैटर्न को पलट सकती है। यह ग्लैमरस नहीं है, यह तुरंत संतुष्टि के साथ नहीं आता है, लेकिन यह एक तरह का आंतरिक निर्माण करता है, वह शक्ति जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह मूल्यों के अनुसार जीने की मानसिकता है, मूड के अनुसार नहीं। मैं एक बार एक बढ़ती हुई कंपनी के संस्थापक के साथ बैठा था जिसने मुझे एक सरल लेकिन गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, मैं सुबह की अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं करता, मैं रात को किए अपने कमिटमेंट पर भरोसा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह बात मेरे साथ बनी रही क्योंकि यह महसूस करना बहुत आसान है कि आपका वर्तमान मूड आपका सबसे ईमानदार संस्करण है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मूड बस एक झलक है। आपके मूल्य कहानी है। जब आप मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो आपके कार्य आपके दिन के आधार पर बातचीत योग्य नहीं होते हैं। आप भावनात्मक मौसम की दया पर नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके लिए क्या मायने रखता है और आप कैसे दिखना चाहते हैं, तब भी जब ये कठिन हो, तब भी जब यह उबाऊ हो, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। यह उस व्यक्ति के बीच का अंतर है जो कहता है, अगर मुझे ऐसा करने का मन हुआ तो मैं वहां पहुंचूंगा, और वह जो कहता है, मैं वहां पहुंचूंगा क्योंकि मैंने कहा। एक आराम का सेवक है, दूसरा ईमानदारी का सेवक है। मैं कई साल पहले एक महिला से मिला था जिसने 2 बच्चों की परवरिश करते हुए, पूर्णकालिक काम करते हुए और एक गंभीर चोट से उबरने के दौरान ट्रायथलॉन के लिए प्रशिक्षण लिया। मैंने उससे पूछा कि वह लगातार कैसे बनी रही। उसने ऊर्जा या प्रेरणा के बारे में बात नहीं की।